हम सब ने वेदों और उपनिषदों के बारे में सुना है ना? पर क्या हम जानते हैं कि ये सिर्फ कोई एक किताब नहीं, बल्कि ज्ञान की एक पूरी लाइब्रेरी है? तो आज हम इसी लाइब्रेरी के दरवाजे खोलने वाले हैं। कुछ हैरान करने वाले आंकड़ों से लेकर उस गहरी सोच तक पहुंचेंगे जो आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। चलिए शुरू करते हैं। इस सफर में सबसे पहले हम वैदिक युग के कुछ फैक्ट्स देखेंगे, फिर ये समझेंगे कि इस ज्ञान का क्रम क्या है। इसके बाद उपनिषदों के रहस्य को जानेंगे, एक जबरदस्त दार्शनिक बहस की कहानी सुनेंगे, ज्ञान और धन के चुनाव पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमें अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे ले जाता है। तो इससे पहले कि हम फिलॉसफी की गहराई में उतरें, चलिए कुछ मज़ेदार, कुछ हैरान करने वाले फैक्ट से शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद, जो सबसे पुराना ग्रंथ है, वो अपने आप में कई राज छुपाए हुए हैं। आइए कुछ आंकड़ों से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल बहुत सीधा सा है। ऋग्वेद, जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है, उसमें सबसे ज्यादा जिक्र किस देवता का है? सोचिए जरा, जवाब आपको शायद चौंका देगा। तो जवाब है इंद्र। पूरे 250 बार उनका जिक्र मिलता है। अब सोचिए, इंद्र युद्ध और मौसम के देवता थे, तो ये दिखाता है कि उस जमाने में लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंताएं क्या थीं। उनके बाद आते हैं अग्निदेव, जाहिर है यज्ञ के लिए, और फिर विष्णु। ये आंकड़े आप देखिए उस पूरे युग की सोच की एक तस्वीर बना देते हैं। और ये कहानी सिर्फ देवताओं तक ही नहीं है, नदियों का जिक्र भी बहुत कुछ बताता है। देखिए, सिंधु नदी का नाम 55 बार आता है और पवित्र सरस्वती का 50 बार। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? आज की जो सबसे पवित्र नदी है गंगा, उसका जिक्र सिर्फ एक बार, सिर्फ एक। इससे साफ पता चलता है कि उस वक्त वैदिक सभ्यता का जो केंद्र था वो कहीं और था। तो ये तो हो गए कुछ फैक्ट्स, लेकिन इतना सारा ज्ञान आखिर इसे ऑर्गेनाइज कैसे किया गया? चलिए अब अगले हिस्से में चलते हैं और इस ज्ञान के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, इसका एक बहुत ही लॉजिकल फ्लो है। सबसे पहले आए वेद, जिन्हें सुना हुआ ज्ञान या श्रुति कहते हैं। अच्छा, अब वेदों की भाषा थोड़ी मुश्किल थी, तो उन्हें समझाने के लिए लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद आए आरण्यक, जो खास तौर पर जंगलों में रहने वाले ऋषियों के लिए थे। और इस पूरी ज्ञान यात्रा का जो दार्शनिक निचोड़ है वो है उपनिषद। और अब हम आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर, उपनिषद। आपको पता है, इसका नाम ही अपने आप में इसकी पूरी कहानी कह देता है। उपनिषद, ये शब्द ही कितना सुंदर है। उप मतलब पास, नी मतलब नीचे, और शद मतलब बैठना, यानी गुरु के चरणों के पास पूरी विनम्रता से बैठकर ज्ञान हासिल करना। ये हमें सिखाता है कि असली ज्ञान दिखावे से नहीं, बल्कि समर्पण और जिज्ञासा से मिलता है। अच्छा, तो कुल कितने उपनिषद हैं? पारंपरिक रूप से माना जाता है कि 108 उपनिषद हैं। हाँ, 108, लेकिन इनमें से जो 13 हैं उन्हें सबसे मुख्य माना जाता है। मतलब वो इस ज्ञान के फाउंडेशन पिलर्स हैं। और ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये लिखे कैसे गए थे। 108 में से सोचिए, 102 उपनिषद पूरी तरह से कविता के रूप में है, पोएट्री। सिर्फ 4 गद्य में है और 2 में दोनों का मिक्सचर है। तो ज्यादातर ज्ञान कविताओं के जरिए दिया गया है। अब इन सब में जो सबसे बड़ा उपनिषद है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहद का मतलब ही होता है विशाल, और ये सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं है, बल्कि इसमें जो फिलोसॉफिकल डिबेट्स हैं वो भी बहुत गहरी हैं। और इन्हीं में से एक की कहानी हम अब जानने वाले हैं। तो चलिए अब एक कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है भारतीय इतिहास के 2 सबसे तेज दिमागों के बीच हुई एक जबरदस्त बहस की। कल्पना कीजिए राजा जनक का दरबार, जो अपने समय के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल हब के लिए जाना जाता था। वहां उन्होंने एक चैलेंज रखा, जो कोई भी खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी साबित कर दे, उसे सोने से सजे सींगों वाली 1000 गायें इनाम में दी जाएंगी। क्या कमाल का इनाम था। जब महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने आत्मविश्वास से कहा कि वो ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं और अपने शिष्यों को गायें ले जाने को कहा, तो उस भरी सभा में एक आवाज उठी, एक महिला की आवाज। ये थी विदुषी गार्गी, और उन्होंने याज्ञवल्क्य से ऐसे सवाल पूछने शुरू किए जो ब्रह्मांड की नींव को हिला दें कि ये दुनिया किस पर टिकी है, समय क्या है, अंतरिक्ष क्या है और उसके पार क्या है। ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये सच की सबसे गहरी खोज थी। और इसी महान बहस से एक ऐसा विचार निकल कर आया जो आज भी उतना ही सच है। याज्ञवल्क्य ने समझाया, प्रेम बंधन नहीं है, अगर वो निस्वार्थ है तो वो आजाद करता है। बंधन तो तब बनता है जब उसमें स्वार्थ आ जाता है,
जब मेरा और मुझे की भावना आ जाती है। लेकिन याज्ञवल्क्य की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी जिंदगी हमें एक और बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है, ज्ञान और धन के बीच का चुनाव। तो हुआ ये कि जब याज्ञवल्क्य ने संन्यास लेने का, यानी सब कुछ छोड़कर वन जाने का फैसला किया, तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी को बुलाया और उनसे कहा कि वो अपनी सारी धन दौलत उन दोनों में बराबर बांटना चाहते हैं। तो यहाँ पर दो रास्ते सामने आए। कात्यायनी ने प्रैक्टिकल रास्ता चुना, उन्होंने धन संपत्ति ले ली। लेकिन मैत्रेयी ने एक ऐसा सवाल पूछा जो सब कुछ बदल देता है। उन्होंने पूछा, क्या इस दौलत से मैं अमर हो जाऊंगी? और जब याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, तो मैत्रेयी ने कहा, तो फिर मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जो खत्म हो जाए, मुझे वो ज्ञान चाहिए जो अमर बना दे। उन्होंने दौलत को ठुकराकर सच का रास्ता चुना। और ये कहानियां, ये हमें उपनिषदों के सबसे गहरे, सबसे ऊंचे लक्ष्य तक ले जाती हैं। वो लक्ष्य जो सदियों से हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। और इन सारी शिक्षाओं का, इन सारी कहानियों का सार एक छोटी सी बहुत ही पावरफुल प्रार्थना में समाया हुआ है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मतलब मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये अंधकार अज्ञान का है और प्रकाश है आत्मज्ञान का। ये हर इंसान की सबसे गहरी, सबसे सच्ची इच्छा है। तो आखिर में हम यहाँ से क्या सीख लेकर जा रहे हैं? सबक बहुत सीधा सा है। धन, दौलत, ये सब जिंदगी जीने के साधन हैं, टूल्स हैं, पर ये मंजिल नहीं हो सकते। जो असली, कभी ना खत्म होने वाली खुशी है, वो चीजें जमा करने में नहीं है, बल्कि खुद को जानने में और सच को खोजने की यात्रा में है। और ये सारी बातें हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज की इस दुनिया में जहां हमारा ध्यान भटकाने के लिए हजारों चीजें हैं, क्या ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमें रास्ता दिखा सकता है? क्या ये हमें याद दिला सकता है कि हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर। चलिए आज हम एक सफर पर चलते हैं। कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि समय में 3500 साल पीछे ऋग्वैदिक भारत में। हम वहां के समाज को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे सामाजिक नियमों को जानेंगे जो शायद आज की सोच को भी हिला दें। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस दौर की बात कर रहे हैं। देखिए, ऋग्वैदिक काल से ठीक पहले थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक शहरी यानी अर्बन और शायद मात्र सत्तात्मक समाज था। लेकिन इसके ठीक बाद जो ऋग्वैदिक सभ्यता आई, वो एकदम अलग थी, पूरी तरह से ग्रामीण और पितृसत्तात्मक। मतलब समाज के पूरे स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। तो सवाल ये उठता है कि इस नए ग्रामीण समाज की बुनियाद आखिर थी क्या? आइए इसके 3 सबसे बड़े पिलर्स यानी परिवार, भाषा और भोजन को थोड़ा करीब से देखते हैं, क्योंकि इन्हीं ने उस जमाने की जिंदगी को एक शक्ल दी थी। तो उस दौर की रोजमर्रा की जिंदगी इन्हीं 3 चीजों के आसपास घूमती थी। परिवार में पिता का फैसला ही आखिरी होता था। बातचीत के लिए समाज की भाषा संस्कृत थी। और खाने पीने की बात करें तो लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन करते थे। ये उस जीवन के बेसिक नियम थे। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। हम प्राचीन भारतीय समाज से जुड़े कुछ ऐसे मिथकों को तोड़ने वाले हैं जिन्हें शायद हम में से कई लोग आज तक सच मानते आए हैं। कुछ बातें सुनकर आपको हैरानी हो सकती है। और आगे बढ़ने से पहले बस एक बात पर गौर कीजिए, हम आज से 3500 साल पहले की बात कर रहे हैं। ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। जब आप इस विशाल समय के अंतर को ध्यान में रखेंगे तो आगे आने वाली बातें और भी ज्यादा मायने रखने लगेंगी। पहला बड़ा मिथक, बाल विवाह। क्या ये उस समाज में होता था? जवाब है बिल्कुल नहीं। ऋग्वैदिक समाज में बाल विवाह की कोई प्रथा ही नहीं थी। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत बाद में हमारे समाज का हिस्सा बनी। इसी तरह दूसरा बड़ा मिथक है पर्दा प्रथा। ये भी उस संस्कृति का हिस्सा बिल्कुल नहीं थी। जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि ये व्यवस्था तो बहुत बाद में विदेशी आक्रमणकारियों के साथ आई। ये कोई मूल भारतीय रिवाज नहीं था। और अब शायद सबसे बड़ा सरप्राइज, सती प्रथा। ये भी नहीं थी। इतना ही नहीं, बल्कि इसके ठीक उलट विधवा पुनर्विवाह एक आम और समाज में स्वीकृत प्रथा थी। ये उस समय की सोच के बारे में बहुत कुछ बताता है ना? अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिस पर आज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, वर्ण व्यवस्था।
आज हम जिसे जन्म से जुड़ी जाति व्यवस्था समझते हैं, क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत ऐसी नहीं थी? असल में इसकी मूल अवधारणा कर्म पर आधारित थी, यानी आपके काम पर, आपके प्रोफेशन पर, ना कि आपके जन्म पर। इस स्लाइड पर यह फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है मूल कॉन्सेप्ट, कर्म पर आधारित, मतलब आप जो करते हैं उससे आपकी पहचान है, और दूसरी तरफ है वो बिगड़ा हुआ रूप जो बाद में आया, जन्म पर आधारित, मतलब आप किस परिवार में पैदा हुए उससे आपकी पहचान तय होने लगी। ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। तो देखिए, ये सिस्टम कितना लॉजिकल था। समाज को 4 जरूरी भूमिकाओं में बांटा गया था। जो ज्ञान और शिक्षा का काम करता था वो ब्राह्मण था, जो समाज की रक्षा करता था वो क्षत्रिय, जो व्यापार और खेती करता था वो वैश्य, और जो बाकी श्रम सेवाएं देता था वो शूद्र। आपका वर्ण इस बात से तय होता था कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, ना कि आप किसके घर में पैदा हुए हैं। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आज भी ऐसा होता तो? अगर किसी की सामाजिक पहचान उसके परिवार से नहीं बल्कि उसके काम और उसकी काबिलियत से तय होती, तो हमारा समाज कैसा दिखता? यह सवाल हमें इस पुरानी व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। हमने समाज के स्ट्रक्चर को तो समझ लिया, लेकिन इस समाज में महिलाओं की क्या जगह थी? चलिए अब उन अधिकारों और आज़ादियों पर ध्यान देते हैं जो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को मिली हुई थी, जिनके बारे में आज ज्यादा बात नहीं होती। और ये लिस्ट काफी हैरान करने वाली है। देखिए, महिलाओं को शादी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार था। वे अपने वर्ण से बाहर भी शादी कर सकती थीं, जिसे हम आज इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं। अगर कोई महिला शादी नहीं करना चाहती तो वो जीवन भर अविवाहित रह सकती थी, और समाज इसे स्वीकार भी करता था। और जैसा कि हमने पहले देखा, विधवा पुनर्विवाह तो था ही। सोचिए, जीवन भर अविवाहित रहने की चॉइस को इतनी इज्जत दी गई थी कि इसके लिए एक खास शब्द भी था, अम्माजू। ये दिखाता है कि ये एक सम्मानित फैसला माना जाता था, कोई मजबूरी नहीं। एक और प्रथा थी नियोग। ये थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन ये भी समाज में स्वीकृत थी। इसका सीधा सा मकसद था परिवार के वंश को आगे बढ़ाना। अगर पति की मृत्यु हो जाए या वो संतान पैदा करने में असमर्थ हो, तो ये एक रास्ता था। महाभारत में पांडवों का जन्म इसी प्रथा का एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध उदाहरण है। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। जब हम देखते हैं कि 3500 साल पहले का समाज कुछ मामलों में इतना आगे था, तो ये हमें आज के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है? वो कौन सी खोई हुई स्वतंत्रताएं हैं जिनसे हम आज भी कुछ सीख सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे ब्लूप्रिंट के बारे में, एक ऐसा खाका जिसने जीवन को एक नई ही दिशा दे दी। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं थी, बल्कि जीने का, आप कह सकते हैं, एक पूरा का पूरा तरीका था। सत्यमेव जयते। सोचिए, सिर्फ 3 शब्द, लेकिन इनमें हजारों सालों का दर्शन, हजारों सालों की फिलॉसफी छिपी हुई है। हाँ, ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा तो है ही, पर यह सिर्फ एक नारा नहीं है। अरे, ये तो वो सिद्धांत है जिसने एक पूरी की पूरी सभ्यता की नींव रखी थी। तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि सच की जीत का इतना मजबूत यकीन, इतना गहरा विश्वास आखिर आया कहाँ से? इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? इसका जवाब हमें मिलता है मुंडक उपनिषद में। अब उपनिषद क्या है? ये वो प्राचीन ग्रंथ हैं जहाँ गुरु और शिष्य के बीच, आप कह सकते हैं, एक तरह की बातचीत होती थी, और उसी बातचीत के जरिए जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवालों के जवाब तलाशे जाते थे। और हाँ, एक छोटी सी मजेदार बात, मुंडक और मांडुक्य सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, पर ये 2 बिल्कुल अलग अलग उपनिषद हैं। अच्छा, अगर इन ग्रंथों की गहराई को समझना है ना, तो कठोपनिषद की कहानी सुनिए। एक छोटा सा लड़का है, नचिकेता, और वो पहुंच जाता है सीधे मृत्यु के देवता यम के पास, और उनसे क्या पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा का असली सच क्या है। जरा सोचिए, ज्ञान के लिए इतनी हिम्मत, इतनी निडरता। ये जो संवाद है ना, ये उस दौर की इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, मतलब बौद्धिक जिज्ञासा का शायद सबसे बड़ा सबूत है। तो ये जो गहरी फिलॉसफी है, ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे असल जिंदगी में उतारा गया था, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और इसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को कहते हैं जीवन के 16 संस्कार। 16 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये वैदिक परंपरा का एक पूरा रोड मैप है, जो एक इंसान की पूरी जिंदगी को जन्म से मृत्यु तक कवर करता है। हर संस्कार एक पड़ाव है, एक मील का पत्थर,
जो किसी भी इंसान को फिजिकली और मेंटली जीवन के अगले पड़ाव के लिए तैयार करता था। तो ये सफर शुरू कैसे होता था? पहले भोजन से, जिसे अन्नप्राशन कहते हैं, फिर पहले मुंडन से यानी चूड़ा कर्म, और ऐसे ही एक एक करके छोटे बड़े पड़ावों से गुजरते हुए ये यात्रा पहुंचती थी शिक्षा की शुरुआत तक, जिसे यज्ञोपवीत कहते हैं, और फिर शिक्षा के अंत तक यानी समावर्तन। हर एक कदम, हर एक पड़ाव बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया था। अब इस पूरे यात्रा में एक पड़ाव ऐसा था जिसे सबसे ज्यादा अहमियत दी गई थी, और वो था छात्र जीवन यानी ब्रह्मचर्य। तो पढ़ाई लिखाई की जो फॉर्मल शुरुआत होती थी वो थी यज्ञोपवीत संस्कार से। अब ये सिर्फ एक पवित्र धागा पहनना नहीं था, नहीं, ये इस बात का सिंबल था, एक प्रतीक था कि अब एक छात्र ज्ञान की दुनिया में कदम रख रहा है। और बस यहीं से शुरू होता था ब्रह्मचर्य का अनुशासित जीवन। और देखिए, इस सिस्टम की सबसे खास बात थी जीवन का ये बंटवारा, ये डिवीजन। मतलब पहले 25 साल यानी ब्रह्मचर्य, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान हासिल करने के लिए, नो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई और जिम्मेदारी नहीं। इसके बाद ही 25 से 50 की उम्र में गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां शुरू होती थीं। मतलब हर चीज का एक तय समय था, एक तय जगह थी। अच्छा, तो गुरुकुल की जिंदगी होती कैसी थी? जरा इमेजिन कीजिए, सुबह सूरज उगने से भी पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर योग और ध्यान से दिन की शुरुआत करना, और उसके बाद पूरा दिन गुरु के साथ पूरी तरह से पढ़ाई में डूबे हुए। गुरु की हर एक बात को मानना जरूरी था, क्योंकि मकसद सिर्फ एक था, बिना ध्यान भटकाए ज्ञान की गहराइयों में उतर जाना। तो जब ये 25 साल की कड़ी तपस्या और पढ़ाई पूरी हो जाती थी, तब आता था अगला बड़ा पड़ाव, गुरुकुल से विदाई, जिसे कहते थे समावर्तन। ये जो समावर्तन है ना, ये आज की कॉन्वोकेशन सेरेमनी जैसा ही कुछ था। 25 साल की उम्र में ये संस्कार होता था, और ये एक तरह का ऐलान था, एक डेक्लरेशन कि छात्र ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है और अब वो ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़कर गृहस्थ जीवन में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यहाँ पर विदाई की भावना पर गौर करना बड़ा दिलचस्प है। समावर्तन में गुरु का आखिरी संदेश क्या होता था? वो कहते थे, जो ज्ञान तुमने पाया है उसे समाज में फैलाओ और एक आदर्श बनो। ये एक जिम्मेदारी का एहसास था। अब जो सोर्स मटेरियल है वो इसी प्राचीन विदाई की तुलना आज के तरीकों से करता है, जैसे शर्ट पर लिखना या फेयरवेल मैसेज छोड़ना, और दोनों के मकसद में एक फर्क को दिखाता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये जो पूरा ज्ञान का सिस्टम है, ये संस्कार, ये आश्रम व्यवस्था, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसका ओरिजिनल सोर्स क्या है? ये सवाल हमें सीधा ले जाता है दुनिया के सबसे पुराने माने जाने वाले ग्रंथों तक, वेदों तक, और खासकर ऋग्वेद तक। तो सवाल फिर वही है कि इन्हें लिखा किसने? क्या कोई एक लेखक था या फिर कई लोग थे? इसका जवाब एक बहुत ही अनोखे कॉन्सेप्ट में छिपा है, अपौरुषेय। इसका सीधा सा मतलब है जिसे किसी पुरुष यानी इंसान ने नहीं बनाया। मान्यता ये है कि ये ज्ञान किसी ने लिखा नहीं, बल्कि महान ऋषियों ने इसे गहरे ध्यान में सुना या देखा था। मतलब ये एक डिवाइन रेवलेशन था। और देखिए, इसीलिए वेद व्यास जैसे महान ऋषियों को वेदों का ऑथर नहीं बल्कि कंपाइलर कहा जाता है, संकलनकर्ता। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की बिखरी हुई किताबों को इकट्ठा करे और उन्हें सब्जेक्ट के हिसाब से ठीक से जमा दे। उनका काम भी कुछ ऐसा ही था, ताकि ये अनमोल ज्ञान आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और ये कंपाइलेशन कितना सिस्टमैटिक था, इसका अंदाजा ऋग्वेद के स्ट्रक्चर से ही लगा सकते हैं। इसे 10 हिस्सों यानी मंडलों में बांटा गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज की किताबों में चैप्टर्स होते हैं। ये दिखाता है कि उस ज्ञान को कितने सलीके से, कितने व्यवस्थित तरीके से सहेजा गया था। तो ये सब कुछ जानने के बाद आखिर में एक सवाल जरूर बचता है, जीवन के हर पड़ाव को इतनी बारीकी से डिजाइन करने वाला यह हजारों साल पुराना ब्लूप्रिंट क्या आज की इस तेज रफ्तार और उलझी हुई जिंदगी में हमें अपने लक्ष्य, अनुशासन और जीने का असली मकसद ढूंढने में कोई मदद कर सकता है? ये सोचने वाली बात है।